Welcome dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany and Government Miragals College Udaipur, would like to discuss in this video about periderm, and it is part of your Botany paper 2nd, Unit 2nd, BSc 2nd year. So periderm हिंदी में जिसे परित्वक हम कहते हैं, यह एक प्रकार का प्रोटेक्टिव टिश्यू है और सेकेंडरी ओरिजिन अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान डेवलप होता है. इट इज फॉर्म्ड बाय सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टम. तो द्वितीयक पार्श्व विभेदक द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है और जब ये पेरिडर्म डेवलप हो जाती है देन इट रिप्लेसेस द एपिडर्मिस. जो स्टेम या रूट का जो आउटरमोस्ट लेयर है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं उसको रिप्लेस कर देती है. बिकॉज जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो पौधे की मोटाई बढ़ती जाती है और मोटाई बढ़ने के साथ ही एपिडर्मिस पे दबाव पड़ता है एंड एपिडर्मिस इज डिस्ट्रॉयड. सो उस समय एपिडर्मिस के स्थान पे पेरिडर्म वो अपना स्थान ले लेती है. और पेरिडर्म तभी भी डेवलप हो सकती है जब कभी किसी तने या रूट में कोई वुंड या घाव हो जाए, और जब ऐसा होता है तब उस पेरिडर्म को हम वुंड पेरिडर्म करते हैं. तो बेसिकली ये एक सेकेंडरी टिश्यू है और पत्तियों के अंदर पेरिडर्म डेवलप नहीं होती है. इसके साथ ही मोनोकॉट स्टेम एंड रूट्स में भी ये डेवलप नहीं होती है. और मोनोकॉट पौधों में ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज वी नो दैट एक बीजपत्री पौधों में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है और इस वजह से उनमें द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है. तो जब सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है तो उसके अंदर पेरिडर्म उत्पन्न नहीं हो पाती. परंतु इसमें कुछ एक्सेप्शन है जिसको भी हम लास्ट में जरूर देखेंगे. पेरिडर्म इज डेवलप्ड मोस्टली इन मेजोरिटी ऑफ ऑल वुडी डाइकोट प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, यानी जो अनावृत बीजी पौधे हैं और जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स को बिलोंग करते हैं. वुडी डाइकोट्स जो हैं यानी ट्रीज हैं उनके अंदर तो पेरिडर्म डेवलप होती है, बट समटाइम्स इन द हर्बेशियस डाइकोट्स में ये वहां पे भी डेवलप हो जाती है. और ये कब डेवलप होगी इसके लिए देयर इज अ वेरिएशन इन द एज ऑफ द शूट्स. जैसे मैंजीफेरा का एग्जाम्पल दिया गया है, मैंजीफेरा जो कि मैंगो का बॉटनिकल नेम है. तो उसमें जब इसका शूट 20 मंथ्स की एज में होता है तब भी उसके अंदर पेरिडर्म बनना शुरू हो जाती है. तो द एज इज वेरिएबल. देन इट कैन ऑल्सो डेवलप आफ्टर बैक्टीरियल और फंगल अटैक टू द प्लांट्स. तो जैसा हमने देखा कि वुंड पेरिडर्म है, उसी तरीके से कोई बैक्टीरियल अटैक प्लांट पे हुआ है, फंगल अटैक हुआ है, तब भी पेरिडर्म का इनिशिएशन शुरू हो जाता है. तो पेरिडर्म बेसिकली इट इंक्लूड्स 3 मेन पार्ट्स. फर्स्ट इज द फेलोजन जिसे कॉर्क कैम्बियम कहेंगे या हिंदी में कागजन कहेंगे, फेलम जिसे कॉर्क कहते हैं, और फेलोडर्म जिसे सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं, द्वितीयक वलकुट भी कहते हैं. तो इन 3 कंपोनेंट से पेरिडर्म बनती है. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पेरिडर्म इज कंपोज्ड ऑफ कॉर्क कैम्बियम एंड फेलोडर्म दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स. तो हम एक एक लेयर को हम पढ़ते हैं. पहला फेलोजन जिसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं. कॉर्क कैम्बियम नाम से ही पता चल रहा है इट इज अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम है, जो कि एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स या फ्लोएम की परमानेंट कोशिकाओं के मेरिस्टेमेटिक हो जाने से बनता है. और जब ये फेलोजन की सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं तो ये आउटर साइड में कॉर्क टिश्यूज अर्थात फेलम को जन्म देती हैं और इनर साइड मीन्स टुवर्ड्स पिथ. तो पिथ की तरफ की जो कोशिकाएं हैं वहां अंदर की तरफ ये फेलोडर्म लेयर बनाती है जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स या द्वितीयक वलकुट कहते हैं. तो फेलोजन एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कॉर्क कैम्बियम है जो बाहर की तरफ कॉर्क बनाता है, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स को डेवलप करता है. और इसके साथ ही फेलोजन इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम रिलेटिवली मैच्योर लिविंग सेल्स एट डिफरेंट डेप्थ. और कभी कभी एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो कॉर्टेक्स की कोशिकाएं होती हैं उनसे भी फेलोजन डेवलप हो जाता है. और यूजुअली इट इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ सेल्स. और सिंगल लेयर मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं की एक सिंगल लेयर के रूप में फेलोजन डेवलप होता है. और जब इन कोशिकाओं को हम टीएस काटते हैं तो यू विल फाइंड दैट इन टीएस दे आर रेक्टेंगुलर, रेडियली फ्लैटेंड और हाईली वैक्यूलेटेड हैं. काफी रिक्तिकाएं इसमें हैं. कभी कभी फेलोजन की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट और टेनिन भी मिलता है. और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती हैं एक्सेप्ट लेंटी सेल्स, वात रंध्र को छोड़ दें तो. ये फेलोजन
की जो कोशिकाएं हैं दे डिवाइड इन बोथ पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल पेन्स, दोनों ही तल पे विभाजन होते हैं, परिनैतिक भी और अपनैतिक विभाजन, दोनों ही प्रकार के विभाजन ये करते हैं। और इस प्रकार से तने या रूट जहां पे भी ये डेवलप हुई है और वृद्धि कर रही है उसका डायमीटर बढ़ाने में हेल्प करती है। एंड आफ्टर ईच डिवीजन वन ऑफ द डॉटर सेल वो मेरिस्टेमेटिक रह जाती है, और जो अदर डॉटर सेल है अगर बाहर की तरफ बनी है तो वो फेलम यानी कॉर्क को डेवलप करेगी, और अगर अंदर की तरफ बनी है तो फेलोडर्म को डेवलप करेगी। जनरली ज्यादा कोशिकाएं बाहर की तरफ बनती हैं, यानी बाहर की तरफ कॉर्क सेल्स का अमाउंट ज्यादा बनता है। नाउ वी कम टू द कॉर्क या फेलम जिसे हम कह रहे हैं, जो कि बाहर की तरफ बन रहा है, किसके द्वारा? फ्रॉम टेंजेंशियल और पेरिक्लिनल डिविजन्स ऑफ फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम के द्वारा जब आउटसाइड फेलम बनाया जा रहा है, वो कॉर्क जनरली कॉम्पैक्ट कोशिकाओं का होता है, बहुत पास पास सघन व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित होती हैं। एंड दीज सेल्स, कॉर्क सेल्स, आर डेड एट मैच्योरिटी। और इन जनरली इनकी सेल वॉल के ऊपर सुबेरिन का निक्षेपण होता है, सुबेरिन डिपॉजिट्स होता है। और सुबेरिन एज यू ऑलरेडी नो, जब हमने पहले भी पढ़ा था, इट इज अ वैक्सी पॉलीमर एंड इट इज रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस। तो इस वजह से ये जनरली इसकी सेल्स जो है, कॉर्क की सेल्स मैच्योरिटी पे डेड हो जाती हैं। परंतु कभी कभी फेलम की कोशिकाओं में बीच बीच में नॉन सुबेराइज सेल्स भी देखने को मिलती हैं, जिसे हम फेलॉइड्स कहते हैं। और ये कॉर्क की जो परत है बिल्कुल जस्ट लाइक एक पेपर शीट के जैसे ये पील ऑफ की जा सकती है, कॉर्क को अलग किया जा सकता है फ्रॉम द ट्री। एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द इनर टिश्यूज ऑफ द स्टेम फ्रॉम ड्राइंग आउट। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो पौधे के अंदर जो ऊतक बन रहे हैं उन सबको सूखने से बचाने में हेल्प करता है। ये कॉर्क कोशिकाएं जो हैं, कभी कभी इसमें रेजिन भी भरा हो सकता है, कभी इसमें टेनिफेरस मटेरियल्स भरे हो सकते हैं, और जिस वजह से कॉर्क का रंग ब्राउन रंग या येलो कलर का भी हो सकता है। और क्वेर्कस सुबर, ये प्लांट आपने जरूर सुना होगा इस प्लांट के बारे में, बिकॉज इट इज द प्लांट फ्रॉम विच द कमर्शियल कॉर्क इज डेवलप्ड। तो क्वेर्कस सुबर की जो कॉर्क सेल जो है उसकी कैविटीज में हवा भरी रहती है, इट इज फिल्ड विथ एयर। और हवा भरी रहने के कारण इसका ये जो कॉर्क है बहुत वेट में बहुत हल्का होता है, इट इज वेरी लाइट इन द वेट। और इसके साथ ही थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें मिलती हैं। कॉर्क को जब आप हाथ में लेते हैं तो वो हल्का आपको महसूस होता है, बिकॉज इट्स कैविटीज आर फिल्ड विथ एयर। एंड इट इज बेसिकली वंडरफुल प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लांट, एंड इट इज अ यूजफुल कमर्शियल प्रोडक्ट ऑल्सो। Then we come to the next layer, phelloderm or secondary cortex, द्वितीयक वल्कुट, which is formed inside towards pith. So ये कोशिकाएं किससे बन रही हैं? They are also being formed from the phellogen cells. और ये कैसी होती हैं? ये पतली भित्ति की कोशिकाएं होती हैं, जनरली सेलुलोज की सेल वॉल होती है, और इनके ऊपर सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं होता है। दे आर लिविंग सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स, और इन कोशिकाओं में सिंपल पिट्स इनकी सेल वॉल में मिलते हैं, विच आर अरेंज इन द डेफिनेट रेडियल रोज। एंड जैसे प्राइमरी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में जिस प्रकार की पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, उस तरीके की कोशिकाएं इसमें भी हम देख सकते हैं। समटाइम्स दीज सेल्स आल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट ने तो फोटोसिंथेसिस करेंगे और स्टार्च को स्टोर करने का काम भी कभी करती हैं। एज अ वी हैव ऑलरेडी रिटन दैट दे फंक्शन इन द फूड स्टोरेज एंड फोटोसिंथेसिस। देन वी कम टू द टर्म बार्क या छाल, बिकॉज आप देखते हैं कि जब पौधे की द्वितीयक वृद्धि होती है तो छाल या बार्क बननी शुरू हो जाती है। देन व्हाट इज दिस बार्क? क्योंकि इस टर्म पे काफी कंफ्यूजन होता है। बार्क इट इंक्लूड्स ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम, अर्थात वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ जितने टिश्यूज हैं, यानी उसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी है, प्राइमरी फ्लोएम भी है, कॉर्टेक्स भी है, एंड पेरिडर्म भी है। पेरिडर्म के तीनों कंपोनेंट्स हैं, फेलोजन, फेलोडर्म एंड फेलम, यानी कंप्लीट पेरिडर्म, उसके बाद कॉर्टेक्स, उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम, उसके बाद सेकेंडरी फ्लोएम, एंड वेस्कुलर कैम्बियम उसके बाद शुरू होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम से लेकर के पेरिडम तक की जितनी भी लेयर्स हैं, दे ऑल कंस्टिट्यूट द बार्क। एंड बार्क का मेन रोल इज टू गिव प्रोटेक्शन टू द प्लांट्स फ्रॉम द एक्सटर्नल पैरासिटिक अटैक्स फ्रॉम फंजाई और बैक्टीरिया, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने का काम भी ये छाल करती है। और ये जो छाल है अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे देर आर सम प्लांट्स, पाइनस के जो यंग स्टेम्स होते हैं, या पायरस कम्युनिस, इसके अंदर आप देखेंगे देयर इज स्केली बार्क। स्केली बार्क यानी स्केल के रूप में, शल्क। व्हेन पेरिडम डेवलप्स इन द फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग स्केल्स, एक दूसरे के ऊपर जैसे शल्क छिलके जमे हुए हैं, जैसे प्याज के छिलके, उस तरीके से बार्क अलग हो रही है, देन इट इज नोन एज स्केली बार्क। रिंग बार्क, कभी कभी पेरिडम जो होती है पूरी एक रिंग के फॉर्म में, एंटायर सिलेंडर के रूप में कवर करती है पूरे ट्री को,
तो वो रिंग बार्क कहलाती है, वलयित छाल जैसे हम कह सकते हैं. इट इज फाउंड इन प्लांट्स वाइटिस, लॉनिसेरा एटसेट्रा. Then sometimes the intermediate type of conditions they are present, like in between the scaly bark and ring bark, जैसा कि यूकेलिप्टस के प्लांट्स या प्लेटेनस आर्बिटस में मिलता है. Then what is outer bark? Outer bark भी आप ये भी टर्म सुनते हैं, outer bark and inner bark. Outer bark it is equivalent to peridum. Clear cut. Peridum यानी cork, cork cambium and secondary cortex. These three layers they constitute the outer bark, and these basically indicates towards the dead tissues present on the surface of the stem, including innermost peridum. Inner bark किसे कहेंगे? All the tissues between the vascular cambium and the peridum, यानी जिसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम से लेके पेरिडम के बीच में जो लेयर्स आ रही है, जिसमें सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम आ जाएगा एंड कॉर्टेक्स आ जाएगा, ये सारा जो पोर्शन है वो इनर बार्क, अंतर छाल कहलाता है, अंदरूनी छाल कहलाता है. एंड ये अंदरूनी इनर बार्क जो है, दीज सेल्स आर अलाइव, एंड कभी कभी ये इनर बार्क की सेल्स जो हैं दे मे बिकम मेरिस्टेमेटिक, विभाज्योत भी हो सकती हैं. एंड देन यहाँ मैं वही एक्सेप्शन का एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसा हमने पढ़ा कि मोनोकॉट में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है और इसलिए उसमें पेरिडम भी नहीं होती है, परंतु कुछ ऐसे मोनोकॉट एक बीजपत्री पौधे हैं जिनके अंदर पेरिडम डेवलप होती है. फॉर एग्जाम्पल एलोए आप सभी जानते हैं, एलोवेरा, एलोए बर्बेडेंसिस, ग्वारपाठा जिसे हम कहते हैं, कोकोनट ट्रीज, नारियल से आप परिचित हैं, रॉयल पाम्स, कई सारे रॉयल पाम अवेलेबल हैं, कॉर्डिलेन टर्मिनेलिस, ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिसके अंदर ये मोनोकॉट पौधे हैं जिनमें पेरिडम परित्वक डेवलप होती है. और ये कैसे होती है? क्योंकि इसमें क्या होता है, वी नो दैट मोनोकॉट के अंदर ग्राउंड टिश्यू होता है, भरण ऊतक पाया जाता है, और वो भरण ऊतक की जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं विच आर लाइंग एट द वेरिंग डेप्थ, दे बिकम मेरिस्टेमेटिक. तो पेरेन्काइमेटस सेल्स जो कि परमानेंट टिश्यू है, इट बिकम्स मेरिस्टेमेटिक, एंड उसमें क्या होने लगता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, यानी नई नई लेयर्स बनती चली जाती हैं, रेडियल फाइल्स के फॉर्म में नई सेल्स अरेंज होती जाती हैं, और धीरे धीरे उनमें सुबेरिन का डिपोजिशन शुरू हो जाता है, और बाद में कॉर्क लेयर्स बन जाती हैं फॉर प्रोटेक्शन. और कभी कभी क्या होता है कि ये जो सुबेराइज सेल्स है उनका बिल्कुल आपको क्लियर कट रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई देता है, तो जिसे हम कहते हैं स्टोरीड अपीयरेंस ऑफ कॉर्क, यानी कॉर्क जो है बिल्कुल एक स्तरित फॉर्म में नजर आ रहा है. तो इस प्रकार की पेरिडम जो है कुछ मोनोकॉट पौधों में देखने को मिलती है. With this, I end the peridum topic here. Thank you very much.